नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। हम आपको बिहार का यानी कि बिहार के पटना का एक खूबसूरत नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले लगभग 1 घंटे की बारिश हुई है और इस 1 घंटे की बारिश का नज़ारा पटना में कुछ इस तरह दिखा कि जैसे मानो महीनों से पटना में बारिश हो रही हो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आइए हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। ये पटना का मेन इलाका है, प्राइम इलाकों में से ये है जहाँ सरकार स्मार्ट सिटी का दावा करती है। यहाँ पानी लगने के बाद ये व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या तैयारी आप किए थे पहले से? सब तैयारी किया हुआ है, पानी निकल जाएगा थोड़ा देर में, ठीक है। तो ऐसी नौबत ही क्यों आई कि इतना 1 घंटे की बारिश में इतना पानी लग गया? बताइए साहब से, बताइए। तो आप लोग यहाँ पे मतलब काम तो कर्मचारी, आपको पता तो होगा ना कि यहाँ पे क्या काम होता है? सर से बात कीजिए। सर यहाँ पे रोड की स्थिति ऐसी हो गई, अभी हम लोग पूछ रहे हैं पानी 2 घंटे में निकल जाए। आप देख रहे हैं कि जब हमने इनसे सवाल पूछा तो ये अपना शीशा, गाड़ी का शीशा ऊपर कर लिए, लेकिन सवालों से बचने से इनको नहीं पता कि कुछ आप देख रहे होंगे कि गाड़ी चली गई, उस पर लिखा हुआ है बिहार सरकार प्रशासन से जब हमने सवाल किया तो यहाँ से भाग खड़े हुए, बल्कि हमारे सवाल को जवाब तक नहीं दिया और उन्होंने बोला कि पानी निकल जाएगी। आइए अब और कुछ इलाकों का हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। अभी हम खड़े हैं बिस्कोमान के जस्ट सामने। अब कैमरे में देखिए कि हम बिस्कोमान के जस्ट सामने खड़े हैं और बिस्कोमान का नाम तो आप सबने सुना होगा। ये कितना प्रसिद्ध है पटना के लिए खास करके। और यहाँ पे मतलब एक तरीके से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये जो एरिया है वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना प्राइम एरिया में से ये एरिया माना जाता है। और 1 घंटे की बारिश में जो इस एरिया का हाल हुआ है, जो इस सड़क का हाल हुआ है, वो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। अभी हम उसी हालात में खड़े हैं। आप पानी का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पानी का 1 घंटे की बारिश में जो पानी का लेवल है, लग रहा है जैसे बाढ़ का कहर बरस रहा है। लेकिन ये बाढ़ का कहर नहीं, महज 1 घंटे की बारिश का नज़ारा है। और ये नज़ारा आश्चर्यचकित तब करता है जब नीतीश सरकार और सुशासन बाबू दिन रात स्मार्ट सिटी पटना को बनाने का दावा करती है। अगर स्मार्ट सिटी इस तर्ज पे बनेगा तो वो शायद बहुत ही खूबसूरत होगा, क्योंकि जब पटना का हाल 1 घंटे में ये हो सकता है। आपको पता होगा पिछले 1 साल से, लगभग 1 साल से सड़कों का मरम्मत और पाइपिंग की काम चल रही थी ताकि सड़क पे पानी ना लगे। लोग परेशानी झेल रहे थे, लेकिन बस ये सोचकर ताकि उनको पता था कि हो सके आने वाले दिनों में हमें बारिश में इन जैसे हालात का सामना न करना पड़े। लेकिन फायदा क्या हुआ? उतना कष्ट उठाने के बाद भी, सड़क की मरम्मत के बाद भी हालात जस का तस है। और ये हालात अब छुपी नहीं है, हाँ छुपी है लेकिन सरकार की नजरों से, क्योंकि आम लोग इस हालात के अब मजबूर होकर इस हालात का सामना कर रहे हैं। हम आपको लाइव सिटीज पर अभी लगातार पटना के जगह जगह जल जमाव का नजारा दिखा रहे हैं। इसी सिलसिले में एक और तस्वीरें आप देखिए। ये मौर्या होटल है, पटना का सबसे जाना पहचाना या फिर सबसे प्रसिद्ध होटलों में से एक आता है और उसके मेन गेट पर पानी की स्थिति, वो भी 1 घंटे की बारिश में ये रहे, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी जगहों पे, बाकी जो एरिया है पटना का, जो गली मोहल्ले है, उसकी क्या हालत अभी होगी 1 घंटे की बारिश में। खैर ये तो मेन एरिया है, तो जब इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, जब इसकी हालत बेहतर नहीं हुई तो पटना के गली मोहल्लों की हालत क्या होगी ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि वहाँ और उसकी सुध लेने वाला तो और कोई नहीं होगा। मैं अभी आपको डाक बंगला चौराहा की तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये पटना के उन चौराहों में से एक है जो सबसे व्यस्त माना जाता है। अगर आम दिनों में आप आते हैं तो यहाँ की ट्रैफिक भीड़ देखने लायक रहती है और यहाँ पे जो ट्रैफिक लगी रहती है उसमें आपको घंटों इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चलने वाला और सबसे ज़्यादा बिजी रोड में से, बिजी चौराहा में से एक है। और उस चौराहा की हालत क्या है ये आप तस्वीरों में देखिए। ये जो तस्वीर है
ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जल जमाव की नहीं बल्कि सुशासन सरकार की खोखले वादे की है और नगर निगम की खोखले और अधूरे वादे और काम की है। इन दिनों कुछ दिन पहले ही नगर निगम ने कचरा शुल्क सब पे लगाया था। अब वो सब्जी मंडी वाले हो चाहे वो कोई भी हो, सबको कचरा शुल्क देना अनिवार्य कर दिया गया था। जितना नगर निगम कचरा शुल्क वसूलने पर ध्यान देती है, काश उतना ही ध्यान पटना के इस जल जमाव पर देती तो शायद ये नज़ारा नहीं रहता। क्योंकि ये जो नज़ारा है वो अब भविष्य की मेट्रो सिटी पटना, जो भविष्य में मेट्रो बनने जा रहा है पटना में, ये उसका नज़ारा है। आप सोच सकते हैं कि जिस पटना को सरकार मेट्रो सिटी बनाने जा रही है उसका ऊपरी हालात क्या है। जो पटना मेट्रो सिटी बनने का दावा करती है, जो सरकार मेट्रो सिटी पटना को बनाने का दावा करती है, वो सरकार बिहार में पटना में एक छोटी सी जल जमाव की समस्या को दूर नहीं कर पाई। हालांकि इसमें काम तो सालों से चलते आ रहा है, नगर निगम भी बड़े बड़े वादे तक करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये पटना के सड़कों पे आपको अभी देखने को मिल रहा होगा। कैसा लग रहा है जल जमाव को देखकर? देखकर तो अच्छा समस्या नहीं लग रहा है। समस्या नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लगना चाहिए। इस स्थिति से अच्छा तो नहीं लगना चाहिए रोड पर पटना शहर में। पटना स्मार्ट सिटी बनाने का सरकार दावा करती है, कितना स्मार्ट सिटी दिख रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है, एक टोप भी नहीं अच्छा लग रहा है। स्मार्ट सिटी क्या है? स्मार्ट सिटी तो बेकार लग रहा है। स्मार्ट सिटी बनाने का तो दावा लिए तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, रोड तो बेकार लग रहा है। नीतीश कुमार अपने आप को विकास पुरुष कहलाते हैं, उनको आकर देखना चाहिए क्या स्थिति है शहर का। शहर का सबसे बड़ा चौराहा है ये, और यहाँ ये आलम है तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि दूर दराज के गली मोहल्ला में क्या स्थिति होगी। जल जमाव को देख के कैसा लग रहा है? बहुत खराब लग रहा है, स्थिति बहुत खराब होते जा रहा है नीतीश कुमार के दौर में। बीते एक साल में तो पटना में सड़क का काम बहुत हुआ है, उसके बाद ये नजारा। काम तो सिर्फ कागजी प्रक्रिया है, मौखिक बताया जाता है हुआ, लेकिन जो जमीनी स्तर पे देखा जाए तो कुछ नहीं हो रहा है। नगर निगम कचरा शुल्क से लेके हर चीज पे शुल्क लगा रही है, वो सिर्फ जनता को लूटने के लिए है, काम करने के लिए कुछ नहीं है। क्या कुछ तकलीफ हो रहा है बारिश में ये भीगने के बाद? और देखना है ना स्थिति, पूरा पजामा उठा के दौड़ना पड़ रहा है, ये हालत है अभी। उसके बाद महामारी के कारण संक्रमण का खतरा है, वो अलग। वो तो अलग है ही। एक घंटे की बारिश में ये नज़ारा है तो आप सोच सकते हैं कि अगर पटना में लगातार बारिश हो गई तो पटना वाले शायद 2019 को दोबारा फेस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।